हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल में लास्ट टाइम हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में और उसके बाद स्ट्रिंग की दो वीडियोस थी जिसमें स्ट्रिंग के बारे में सब कुछ मैंने डिफाइन किया था, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। उसके बाद लिस्ट की पहली क्लास हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें लिस्ट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स और चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे लिस्ट के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस और मेथड्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले लिस्ट की प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस चैनल पे आपको पाइथन, जावा, सी और सी प्लस प्लस के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे वो लोग भी इसको आसानी से देख सकें और चीज़ों को समझ सकें। ओके, नाउ पाइथन में हमने लिस्ट के बारे में अभी तक देखा कि लिस्ट होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं उसको, कैसे लिखते हैं प्रोग्राम में, और उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, डेटा उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ओके, अब हम आते हैं लिस्ट के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस पाए जाते हैं। यानी फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हमारे प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जिनको हमें सिंपली कॉल करना होता है, और हम जो भी उसमें वैल्यू देते हैं वो उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करके हमें रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिस्ट के अंदर पहला जो फंक्शन है वो है लेन, जो कि हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ प्रोवाइड करता है, दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन लिस्ट। वो बताता है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए, मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बना ली, L इज इक्वल टू 1 2 3 और A ले लिया। ओके, एक और वैल्यू ले लेते हैं B। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट है। अब अगर हम लिखते हैं लेन ऑफ L, यानी लिस्ट की लेंथ हमें बतानी है, तो एंटर करेंगे तो क्या बताएगा, 5। जो बताएगा कितने एलिमेंट आपके पास है, 5। आपके लिस्ट में 5 एलिमेंट अवेलेबल हैं। ओके, तो ये लेन का काम है, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, पाइथन कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी, जिसके अंदर ये सारी चीजें पहले से अवेलेबल होती हैं, आपको सिर्फ इसको कॉल करना होता है। ओके, आई होप क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट, मैक्स और मिन। मैक्स और मिन, अगर आपने कोई वैल्यू दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, तो लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, उसके बारे में बात करता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिस्ट दिया हुआ है L नाम का, तो अगर हम मैक्स ऑफ L लिखें तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि मेरे लिस्ट में कैरेक्टर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग में कंपैरिजन नहीं हो सकता, स्ट्रिंग और इंटीजर में कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो मुझे चेंज करना पड़ेगा, यानी मैक्स और मिन किस में होते हैं, नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो मैंने L की वैल्यू चेंज कर दी, 1 2 3 4 5 कर दिया। अब अगर हम निकालें मैक्स ऑफ L, तो वैल्यू विल बी 5, जो कि क्या बताएगा कि इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। और अगर मिनिमम को सर्च करें तो मिन ऑफ L, ये हमें 1 बताता है। ओके, यानी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स ही होते हैं, तो कौन सा नंबर आपका मैक्सिमम है, कौन सा नंबर आपका मिनिमम है, उसके बारे में ये हमें आउटपुट देता है, रिटर्न प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लिस्ट नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, जस्ट सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, ये लिस्ट नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। लिस्ट कब होता, जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते। ये एक सिर्फ एक सीक्वेंस है। अगर आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, लिस्ट के अंदर L, लिस्ट ऑफ L, एंटर। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे, टाइप देखिए इसका, अगर हम टाइप ऑफ L इसको चेक करें तो इसका टाइप क्या हो गया, टपल। टपल क्यों, क्योंकि आपका लिस्ट नॉर्मल था नहीं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या था, बाय डिफॉल्ट एक सीक्वेंस था, जिसको हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि नॉर्मल एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को आपने लिस्ट के थ्रू आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसका टाइप लिस्ट नहीं रहेगा, वो टपल ही रहेगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। तो ये 4 इनबिल्ट फंक्शन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा मैंने बाकी सारे फंक्शन के बारे में आपको बताया था, अपेंड के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में, डेटा को ऐड करने के लिए।
ओके, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था, रिमूव बताया था, डेटा को आप हटा कैसे सकते हो, ये हमने प्रीवियस फंक्शन में देखा था। ओके, प्रीवियस वीडियो में। नाउ अब बात करते हैं इनबिल्ट मेथड्स। इनबिल्ट मेथड्स का मतलब कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है लिस्ट डॉट अपेंड। लिस्ट डॉट अपेंड यानी अपेंड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था, इसमें भी हम बात करेंगे। ये एक मेथड है लिस्ट का। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। कंट्रोल एन, एक प्रोग्राम ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया एल इज इक्वल टू, मैंने 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। ओके, नाउ अब इसको लूप के थ्रू हम कैसे करेंगे, ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मुझे इसको 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है तो फॉर आई इन एल 1 बाय 1 हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट हम करेंगे आई को। ठीक है, ये 1 बाय 1 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा आपके लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है। ठीक है, अब हम इसको अपेंड कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने इसको मान लीजिए मैंने L1 ले लिया, L1 इज इक्वल टू, मैंने एक और डेटा इसमें ऐड कर दिया, जैसे सपोज 4 5 6 7। ठीक है, एक और डेटा हम लेके आ गए। अब मैंने क्या किया, लिस्ट या पहले वाले में लेना है मुझे, तो L डॉट अपेंड, L डॉट अपेंड किसके साथ अटैच करना है मुझे, L1 के साथ। ठीक है, इसके साथ मुझे इसको मैंने अपेंड कर दिया। अब इसको सिंपली क्या करें, प्रिंट करा दें, प्रिंट L1। प्रिंट किसको करा रहे हैं हम लोग, L1 को करा रहे हैं, या फिर L को ही करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा तो अपेंड हो गया है। ओके, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस किया, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं, list1 डॉट py। ठीक है, प्रोग्राम को रन कराते हैं। दिस 1 2 3 4 ये आपका क्या था, ये आपका ओरिजिनल लिस्ट था, यानी जो लूप लगाया हुआ है, लूप की वैल्यू पहले क्या थी, 1 2 3 4 थी, बस नॉर्मल एल की वैल्यू। तो हम जब एल को प्रिंट करा रहे थे तो ये लूप के थ्रू आपको आउटपुट मिला, दैट इज 1 2 3 4। ओके, और बाद में आपने उसमें क्या किया, डेटा को और अपेंड कर दिया और अटैच कर दिया, एक अलग लिस्ट को आपने दूसरी लिस्ट के साथ अपेंड कर दिया। तो आपको अब आउटपुट क्या मिला, एल की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 4 5 6 7। ओके, तो ये क्या मिला, ये आपको कंप्लीट आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड है अपेंड का, कि हम लोग अपेंड किस तरीके से करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सिंपल, आपको बस एल डॉट अपेंड और उसके अंदर ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है लिस्ट डॉट क्लियर। लिस्ट डॉट क्लियर का मतलब, क्लियर का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, सारे एलिमेंट को रिमूव करना। अगर आपको एक एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए रिमूव नाम का फंक्शन है, लेकिन अगर आपको सारे एलिमेंट को एक साथ हटाना है तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, मान लेते हैं ये हमारी वैल्यू है L इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, देन इसको फिर से एक बार लूप के थ्रू जो चीजें हैं उसको एक बार आसानी से समझिए। फॉर आई इन L, यानी L की हर वैल्यू को किस में हम कर रहे हैं, I में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, हम लोग I को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ L डॉट क्लियर, L क्या है, हमारा लिस्ट है, और हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ प्रिंट L, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग L को क्लियर करने के बाद। ठीक है, रन किया इसको, देखिए 1 2 3 4 पहले था, पहले आपने का प्रिंट हुआ था 1 2 3 4, और फिर जब दोबारा प्रिंट किया तो ये क्या आ गया आपका, एम्प्टी। अगर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट हो, ओपन क्लोज सिर्फ, अंदर कुछ नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। यानी क्लियर यूज करने से आपके अंदर, आपके जो लिस्ट के अंदर जो डेटा था वो क्या हो गया, कंप्लीटली रिमूव हो गया, हट गया। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। बहुत सिंपल तरीका है, आपको बस लिस्ट के साथ डॉट लगा के क्लियर फंक्शन, क्लियर मेथड को कॉल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉपी, लिस्ट डॉट कॉपी। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। ओके, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ कॉपी कर रहे हैं। उसको हम कैसे यूज करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा एक लिस्ट है L इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे CL ले लिया, कॉपी लिस्ट को मैंने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसमें फिलहाल कोई डेटा नहीं है। ठीक है, नाउ CL इज इक्वल टू, पहला डेटा हमारा क्या है, L है, तो L डॉट कॉपी, पहला डेटा हमारा L था तो L डॉट कॉपी,
और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको सिंपली आपको प्रिंट करना है। दोनों प्रिंट करना है, दोनों प्रिंट कर दो, प्रिंट एल देन प्रिंट सीएल कॉपी लिस्ट। ठीक है, दोनों को वन बाय वन। नाउ सेव किया, अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। दिस, ये देखिए, यानी पहले आपका क्या था, ये एल की वैल्यू 1 2 3 4, और फिर आपने क्या किया, सीएल जो कि हमने एम्प्टी किया था, एम्प्टी बनाया था, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, हमने क्या किया उसमें कॉपी कर दिया एल के एलिमेंट को। तो एल के जितने एलिमेंट थे वो सारे किस में आ गए, सीएल में आ गए, और हमने सीएल को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और आपको अगर क्लियरिटी चाहिए इसमें, सिंपल आप लिख दो इसमें ओरिजिनल लिस्ट इज। ठीक है, ये आपकी क्या थी, ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट है। ओके, और ये आपकी कॉपीड लिस्ट है। ठीक है, इससे आपका जो आउटपुट रहेगा वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। ओरिजिनल लिस्ट इज दिस एंड कॉपीड लिस्ट इज दिस। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होगी। हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी लिस्ट है, उसमें मैंने डेटा को क्या कर दिया, एज इट इज दूसरी लिस्ट के डेटा को उसमें ऐड कर दिया। अपेंड तो है ही, अपेंड में आप डेटा को उसमें ऐड कर सकते हो, बट अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपी मेथड का यूज करिए, तो आप इस तरीके से कॉपी मेथड का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है काउंट। काउंट का काम होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर जो है वो क्या करेगा, वो उसको अकरेंस उसकी कितनी बार हो रही है वो उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मान लेते हैं कि मैंने एक डेटा लिखा हुआ है। अब जैसे लिस्ट में, लिस्ट की एक प्रॉपर्टी है कि लिस्ट कंटेन्स द डुप्लीकेट वैल्यू, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू में कोई एक एलिमेंट कितनी बार लिस्ट में अपीयर हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो बाय यूजिंग काउंट मेथड। ठीक है, कैसे, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा है एक लिस्ट, थोड़ा सा इसको और बेटर कर देते हैं। ए पी पी कॉमा एल कॉमा ई। ठीक है, मैंने एप्पल कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए पी आपका 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि पी कितनी बार आया है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, काउंट इज इक्वल टू एल डॉट काउंट। एल डॉट काउंट, आपको काउंट क्या करना है, पी को काउंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट किसको करेंगे हम लोग, काउंट को। ओके, ये बताएगा कि पी की अकरेंस कितनी बार है, यानी आपके प्रोग्राम में पी कितनी बार अपीयर हुआ है। यहां देखिए 2 बार अपीयर हुआ है। ठीक है, आउटपुट इज 2। ओके, आप एक से अधिक भी यूज कर सकते हो कि और कितनी बार हुआ है, काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3 करके। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की अकरेंस को चेक कर सकते हो कि एक डेटा कितनी बार अपीयर हुआ है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। हमने अभी तक 4 देखे, अपेंड, क्लियर, कॉपी और काउंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड करना, यानी लिस्ट के अंदर हम किसी सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हम एक और डेटा को उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक डेटा है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हमने लिया हुआ है। इसमें लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, लूप के बारे में आगे हम और बात करेंगे। ठीक है, फॉर आई इन एल प्रिंट आई। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, अब एल डॉट एक्सटेंड, एल डॉट एक्सटेंड हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं वैल्यू को। मान लेते हैं मैंने 4,5 कर दिया, 2 वैल्यू एक्सटेंड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रिंट आफ्टर एक्सटेंडिंग, आफ्टर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करने के बाद, एक्सटेंड करने के बाद आपका डेटा कितना आ रहा है, एल के साथ। ठीक है, नाउ सेव किया इसको, प्रोग्राम को रन कराते हैं। नाउ अब देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया कि भाई ये एक्सटेंड जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट लेगा, सिर्फ एक आर्गुमेंट लेगा, एक से अधिक नहीं लेगा। ठीक है, ये मैंने 2 एलिमेंट इसलिए लिए थे ताकि आप ये ना सोचो कि हम एक साथ कई सारे एलिमेंट उसके साथ एक्सटेंड कर देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सटेंड को आप जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, बट
वंस आर्गुमेंट एट ए टाइम, लेकिन एक बार में सिर्फ एक आर्गुमेंट वो लेगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 लिया, कॉपी किया, रन कराते हैं। ठीक है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अब यहां पे क्या है कि भाई इंट ऑब्जेक्ट जो है वो इटरेबल नहीं है। ठीक है, इंट ऑब्जेक्ट यहां पर इटरेबल नहीं है। अगर हम इंट ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते तो किसको करेंगे, आइए देखते हैं। अब इसको हम स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करते हैं। चलिए भाई, प्रोग्राम में जितनी प्रॉब्लम आए आपके लिए उतना अच्छा है, उतना ही आपको और चीजों को बेटर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 4। ओके, लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इटरेबल नहीं होते, बढ़ाए नहीं जा सकते। ठीक है, तो 1 2 3 4, और आपको अगर समझना है तो जो मैंने 1 2 3 4 इंटीजर में लिया है, आप उसको 1 2 3 4 कैरेक्टर भी ले सकते हो। ओके, नाउ तो ये क्या था आपका, ये आपका एक्सटेंड था। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आपका आता है इंडेक्स। इंडेक्स हम जानते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट। लिस्ट में किसी एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगर हमारे लिस्ट में 4 डेटा है तो जो उनकी लोकेशन होगी वो क्या होगी, वो 0 से लेके 3 तक होगी, 0 1 2 3। ठीक है, तो उसको हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे यूज करेंगे, या इंडेक्स का हम कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने ले लिया l इज इक्वल टू, सिंपल वही ले लेते हैं, a कॉमा p कॉमा p कॉमा l कॉमा e। ठीक है, एप्पल मैंने ले लिया यहाँ पे। ओके, नाउ एप्पल मैंने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ले रहे हैं इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू l डॉट इंडेक्स। l डॉट इंडेक्स हमें क्या देखना है, हम चाहते हैं कि भाई l कहां पर है मेरा। चलिए मैंने इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया l को। ठीक है, और l की लोकेशन क्या है, l की लोकेशन जो आपकी है वो है 0 1 2 3, यानी यहां पर अगर आपका l है तो इसकी लोकेशन क्या है, 0 1 2 3 पर। ठीक है, अब देखते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट किसको कराएंगे, प्रिंट कराएंगे इंडेक्स को। आउटपुट मस्ट बी 3। रन किया इसको, 3। ये आपको आउटपुट क्या मिला, एक बार फिर से क्लियर देखिए इसको, रन किया, आउटपुट 3। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा कहां पर था, यानी जो आपका L है, L की जो लोकेशन है वो कहां है, L की जो लोकेशन है वो है थर्ड प्लेस पर। यानी अगर 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो आपको वो कहां मिलेगा, थर्ड प्लेस पे मिलेगा, 0 1 2 और ये थर्ड। ओके, आप एक से अधिक एलिमेंट की अगर इंडेक्सिंग देखनी है तो इंडेक्स 1 इज इक्वल टू एल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स 2 इज इक्वल टू एल डॉट इंडेक्स। ठीक है, आप उसमें वैल्यू प्रोवाइड कर करके चेक कर सकते हो कि इसकी इंडेक्सिंग क्या है या इसकी लोकेशन क्या है, डेटा आपका स्टोर कहां पर हुआ है। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो हमने ये 6 देखे, 6 इनबिल्ट मेथड देखे। नाउ नेक्स्ट, इंसर्ट। इंसर्ट इंसर्ट हम करते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। हमें किसी स्पेसिफिक इंसर्ट पर स्पेसिफिक लोकेशन पर किसी वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भैया कैसे ऐड करते हो, तो आप तुरंत बताओगे कि भाई ऐड करने के लिए तो हम यूज करते हैं अपेंड का। जी हाँ, लेकिन अपेंड जो होता है वो हमेशा डेटा को लास्ट में जाके स्टोर करता है। ठीक है, और अगर आप इंसर्ट मेथड का यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी स्पेसिफिक लोकेशन पर डेटा को ऐड करेगा। ओके, नाउ मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, एल इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, लूप चला दिया मैंने, या लूप ना ही चलाए, नॉर्मली प्रिंट लिख दें, ओरिजिनल लिस्ट इज, ओरिजिनल लिस्ट आपकी एल है। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे डेटा को ऐड करना है, तो लिस्ट डॉट, या लिस्ट क्यों एल लिया है, एल डॉट इंसर्ट, एल डॉट इंसर्ट। अब 0 1 2 तक है, मुझे थर्ड पे स्टोर करना है, तो 3 ये क्या है आपकी इंडेक्सिंग है, कॉमा 4, 4 क्या है आपकी वैल्यू है। ये चीज ध्यान रखें कि जब इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे तो जो पहला आर्गुमेंट होगा वो बताएगा आपके इंडेक्स को यानी लोकेशन को, और दूसरा आर्गुमेंट बताएगा आपकी वैल्यू को कि आप कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, नाउ अब जो मैंने ऐड किया है, इंसर्ट किया है, उसको क्या करेंगे, हम प्रिंट कराते हैं। नाउ नाउ लिस्ट इज एल।
ओके, रन कराते हैं इसको। दिस ओरिजिनल लिस्ट इज 1 2 3 और नाउ लिस्ट इज 1 2 3 4। ओके, तो एल आपका डेटा क्या था, 1 2 3 था। ओरिजिनल आपने प्रिंट करा दिया 1 2 3। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पर हम 4 को स्टोर कर रहे हैं, यानी थर्ड इंडेक्स पर आप 4 को वो स्टोर कर रहे हैं। तो ओरिजिनल क्या हो गया आपका 1 2 3 4। आप किसी भी जगह पर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप किसी भी जगह पर इंसर्ट कर सकते हो उसको, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिमूव। रिमूव का काम होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्या करना, हटाना, रिमूव करना। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखें, प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। एल इज इक्वल टू 1 2 3 4 मैंने लिया हुआ है। ठीक, ओरिजिनल लिस्ट हमारी यही है। ठीक है, नाउ यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिख दिया एल डॉट रिमूव। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था। एल डॉट रिमूव मैंने लिख दिया 2। अब मुझे क्या करना है, 2 को वहां से हटाना है। ठीक है, रन किया, ओरिजिनल इज 1 2 3। अब लिस्ट क्या बची 1 और 3, यानी 2 जो था वो आपका क्या हो गया, हट गया, वहां से रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सा तरीका है ये। नेक्स्ट अगला आपका आता है रिमूव, रिमूव हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रिवर्स। आपको रिवर्स में क्या करना है, रिवर्स प्रिंट कराना है। जो आपने लिस्ट ली है, लिस्ट को आपको रिवर्स में प्रिंट कराना है। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, एबीसीडी मैंने ले लिया। मुझे इसको रिवर्स में प्रिंट कराना है। ओके, तो पहले आप नॉर्मल प्रिंट करा दो, प्रिंट एल, यानी जो ओरिजिनल आपका है वो प्रिंट करेगा। नाउ एल डॉट रिवर्स, एल डॉट रिवर्स। अब आपका रिवर्स जो है, रिवर्स लिस्ट जो है वो रिवर्स तरीके से डिस्प्ले होगी, प्रिंट ऑफ एल। ठीक है, दोनों आपको शो होंगे, ओरिजिनल भी और रिवर्स भी। रन कराते हैं इसको, ये देखिए ABCD DCBA। ठीक है, तो जो आपका रिवर्स है वो क्या होगा, यहां पर आपको रिटर्न हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल आपका ABCD था, रिवर्स करने के बाद डेटा आपका क्या हो गया, DCBA हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। नाउ नेक्स्ट अगला आपका आता है सॉर्ट। सॉर्ट करना, यानी जो भी आपने डेटा दिया हुआ है उसको हम क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग करनी चाहते हैं उसको। सॉर्टिंग आप जानते हो, सॉर्टिंग करने का मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उसको क्या करना, दिखाना। नाउ ABCD ही हम रखते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग एक और ले लेते हैं, L1 इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 6 8 2 4, एक और मैंने ले लिया। ठीक है, वन बाई वन सबको पहले प्रिंट करा दें, जो ओरिजिनल डेटा है उसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एल और प्रिंट L1, यानी जो ओरिजिनल है वो आपका डिस्प्ले होता रहेगा। ओके, अब आपको सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, एल डॉट सॉर्ट, L1 डॉट सॉर्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों की सॉर्टिंग कर दी। ठीक है, नाउ अब सॉर्टिंग करने के बाद क्या होगा, दोनों को प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल V, यानी बिफोर सॉर्टिंग दिस, आफ्टर सॉर्टिंग दिस। ठीक है, रन किया इसको, ये देखिए ABCD 6824, ये क्या था, बिफोर सॉर्टिंग। देन ABCD, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि एक सीक्वेंस में ही था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही था, लेकिन जो आपके नंबर्स थे वो देखिए वो सॉर्ट हो गए 2468, यानी 6824 मैंने दिया था, अब ये क्या हो गया 2468। एक सॉर्टेड मेथड में, सॉर्टेड तरीके से आपका जो डेटा था वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे D लिख दिया, यहाँ पर मैंने B लिख दिया, यहाँ पर मैंने C लिख दिया। ठीक है, ABC ADPC मैंने कर दिया। नाउ रन कराते हैं इसको, देखिए ADBC लिया था, अब देखिए ये सॉर्ट होके ABCD हो गया। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई डाउट इसमें होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जहां पे आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड था। अब इसके बाद आते हैं पॉप। पॉप का मतलब होता है कि आप किसी भी जगह पर क्या कर रहे हो, किसी भी लोकेशन से डेटा को हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। डेटा स्ट्रक्चर जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि पॉप का मतलब होता है किसी भी स्टैक से डेटा को क्या करना, हटाना।
ठीक है, पुश और पॉप 2 मेथड यूज होते हैं। पाइथन भी आपको पॉप करने की फैसिलिटी देता है और जो आर्गुमेंट उसमें पास होता है वो क्या होता है, वो उसका इंडेक्स होता है। ठीक है, वो उसका इंडेक्स होता है। कैसे, आइए प्रोग्राम के थ्रू देखें। ABCDE मान लीजिए मैंने लिया हुआ है, दिस ABCDE ADBC जो भी हो, ठीक है, यही मैंने लिया हुआ, इसी पे करते हैं। नाउ लिस्ट डॉट पॉप। अब हम पॉप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर रहे हैं उसके इंडेक्स से, तो हमें इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे देनी होगी। मान लेते हैं मैंने दे दिया 2, ठीक है, तो 2 इंडेक्सिंग किसकी आ रही है, 0 1 2। 2 जो इंडेक्सिंग है वो किसकी है, बी की है, ठीक है, बी की है। नाउ प्रिंट एल, एल को प्रिंट करते हैं, रन किया। नाउ देखिए, अब यहां पर डज नॉट अप्लाई टू इंट ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि क्या पॉप जो है वो इंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आइए। नाउ 1 2 3 4 नॉर्मल नंबर ले लेते हैं। अब रन कराते हैं इसको, देखिए प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए जहां पे भी आपको एरर आता है, किसी प्रोग्राम में एरर आना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो चीजें हैं वो क्या होती रहें, क्लियर होती रहें। ठीक है, नाउ यहाँ पर एरर था क्या, यहाँ पे एरर ये था कि भाई मैंने नाम दिया है लिस्ट एल का, लेकिन हम लिस्ट लिख यहाँ पर लिस्ट रहे हैं। ठीक है, एल के साथ हमें जाना है, तो एल डॉट पॉप 2 रन कराइए। नाउ 1 2 3 1 2 4 फिर से देखिए इसको, रन किया 1 2 4। ठीक है, यानी जो सेकेंड इंडेक्स पर आपकी जो वैल्यू थी 3, वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। आपको क्या मिला, 1 2 और 4। ओके, यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आपने डेटा को क्या कर दिया, हटा दिया वहां से। ठीक, इन केस हम ऐसा इंडेक्स दे रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, मान लो मैंने दे दिया 8, 8 अवेलेबल ही नहीं है इसमें, तो आउटपुट क्या होगा, ये इंडेक्स एरर। जो बताएगा कि भाई ये क्या है, आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज है, यानी 8th लोकेशन पे कुछ डेटा वहां पर नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। नेन -1, अगर हम -1 दे तो वो क्या करेगा, कोई एरर आएगा जी, नहीं कोई एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होती है, अगर हम माइनस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, यानी उसके लिए -1 की वैल्यू क्या होगी, 4, और 4 को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये देखिए 4 को रिमूव कर दिया, बचा क्या, 1 2 3। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दिस 1 2 3, यानी -1 उसके लिए क्या है, उसके लिए लास्ट एलिमेंट है -1, वो रिवर्स से चलना शुरू कर देगा अगर आप निगेटिव वैल्यू दोगे तो। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। हमने 6 4 10 और 1 11 11 हमने मेथड्स देखे इनबिल्ट, 1 बाय 1 प्रोग्राम के थ्रू हमने देखे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। लिस्ट का ऑपरेशन, लिस्ट ऑपरेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे करते हैं। रिपीटिशन, आप मल्टीप्लाई यूज करेंगे इसमें। कंकैटिनेशन, प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे। मेंबरशिप, मेंबरशिप के लिए इन का यूज होता है। ओके, इटरेशन, लूप कैसे चलता है वो मैंने आपको बताया अभी, और लेंथ, किसी लिस्ट की लेंथ कैसे निकालेंगे वो हमने देखा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट लिस्ट। लिस्ट के बारे में ये सारी चीजें, फर्दर प्रोग्राम में हम जैसे इसका यूज करेंगे तो डायरेक्ट उसको हम लिखेंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आई डोंट थिंक होना चाहिए आपको। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये सारा का सारा डेटा आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग था, यानी लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं, कौन कौन से इनबिल्ट मेथड्स हैं, हमने उन सब के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आप हमारे चैनल के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो। ठीक है, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा उसका एड्रेस, और टेलीग्राम पे भी आप हमारे चैनल के से अटैच हो सकते हो, जुड़ सकते हो। उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए चीजें, तो आप इसको लाइक करिए और बाकी लोगों को भी शेयर करिए, सो दैट वो आसानी से ये सारी चीजें समझ सकें। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।